हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी पीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रखा है इस चैप्टर पे, इस सीरीज में अपने, जहाँ पे हमने अभी तक नाइन्थ की केमिस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया और यहाँ पे हम ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे पार्ट 1 में हमने ओवरऑल एसिड्स प्लस बेसिस के बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे अब ये जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें हमें डिस्कस करना रह गया सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि सॉल्ट्स क्या है, किस तरीके से क्या क्या सॉल्ट हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रल होगा, ठीक है, क्योंकि उसका पीएच 7 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो क्या होगा, वो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो उसका पीएच 7 से कम होगा। वहीं पे स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो डोमिनेट कौन सा कैरेक्टर करेगा, बेसिक कैरेक्टर उसका डोमिनेट करेगा, तो पीएच उसका 7 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे 7 से कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पीएच के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं कुछ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो बताया जा रहा है कि कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसको अपने खाने में यूज़ करते हैं। फर्दर यह कहा जा रहा है कि दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बाईगॉन एजेस वेयर ड्राइड अप। ये कुछ मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया था। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, इस तरीके से माइंड करते हैं। तो ये कुछ एक स्टेटमेंट की तरह आपके सामने आ सकता है, तो यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। फर्दर अब देखते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल है केमिकल्स के लिए, ठीक है। बताया जा रहा है कि द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स के लिए जिन्हें हम डेली यूज में यूज करते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें किसी एक चीज़ से निकल के बनती है, तो वो सॉल्ट है हमारा NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड, इससे निकल कर ही ये सारी चीज़ें हमारे लिए बनती है, जिसका हम रेगुलर लाइफ में अपने यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। तो जब बताया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम एक्वस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से, यानी जब पानी में हम सॉल्ट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। आप ये याद रखना, इसको हम ब्राइन कहते हैं। तो इस एक्वस सॉल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे होता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ हमारा सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है, ठीक है, और इसे हमने पानी में मिलाया। तो जब ये NaCl ब्रेक डाउन करता है तो क्या बनाता है, यहाँ इसका Na और यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन निकलता है और NaOH बन जाता है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। उसके बाद ये Cl यहाँ पे क्लोरीन गैस बन जाता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन जो बचा हुआ है यहाँ पे रिलीज हो जाता है H2 बन के, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। बिकॉज अब ये क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, क्लोरीन के लिए और अल्कली, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, ये एक बेस है जो वाटर में सॉल्यूबल है। क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि अल्कलीज क्या होते हैं, वैसे बेसेस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया कि क्या प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और क्लोरीन अब हमें कहाँ मिलता है, तो इस रिएक्शन में देखेंगे तो क्लोरीन हमें कहाँ किस तरफ मिलता है, एनोड के पास। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलता है, कैथोड के पास, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि क्लोरीन हमें मिला एनोड के पास, ठीक है, ये हो गया हमारा एनोड। एंड हाइड्रोजन गैस हमारा किसके पास मिलता है, कैथोड के पास मिलता है, ठीक है। फर्दर देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये ब्राइन कंटेनिंग NaOH ये किसके पास बन रहा है, ये कैथोड के साइड बन रहा है, ठीक है, एनोड के साइड नहीं बनता। ये याद रखना आपको कि ये किसके साइड बनता है, कैथोड के साइड, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जिन तीनों प्रोडक्ट्स का हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। तो ये देखते हैं 3 प्रोडक्ट्स कौन कौन से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्लोरीन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा खुद NaOH है, ठीक है। तो क्लोरीन का यूज़ हम अपने मल्टीपल डेली लाइफ यूजेस में करते हैं, जहाँ सबसे पहले वाटर को ट्रीट करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज़ होता है। उसके बाद स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स के लिए, PVC जो पॉलीवाइनल क्लोराइड्स होते हैं हमारे, उनके फॉर्मेशन में क्लोरीन का यूज़ करते हैं। CFCs में यूज़ होता है, एंड पेस्टिसाइड्स में भी क्लोरीन्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन का यूज़ H2 फ्यूल्स, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आपने पढ़ा होगा अभी करंट में, तो फ्यूल्स में यूज़ करते हैं। मैर्गरीन में यूज़ करते हैं। एमोनिया जो हम बनाते हैं फर्टिलाइजर्स में, उसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे NaOH है, इसका किस में यूज़ है, तो यहाँ पे डी ग्रीजिंग के लिए, जो मेटल्स के डी ग्रीजिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं। सोप और डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में NaOH यूज़ होता है। पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी हम NaOH का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एक यूजेस थे इन सब के, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट, जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है, तो बताया जा रहा है कि यू ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड का
इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है। ठीक है, अब इस क्लोरीन का यूज करते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो ये कैसे बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। जो ड्राई स्लेक्ट लाइम है CaOH होल ट्वाइस, जो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है हमारा ड्राई स्लेक्ट लाइम है। ठीक है, उसको अगर क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो CaCl2 बनता है। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये ही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो ये कैसे फॉर्म होता है ये हमें पता चल गया कि क्या ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं तो द एक्चुअल कंपोजिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है नॉल, बट सिंपली हम यहाँ पे ये समझते हैं कि CaOCl2 क्या होता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब आगे इसके यूजेस के बारे में देखते हैं, ये कहाँ यूज होता है। तो हम सबको तब कॉटन के ब्लीचिंग में यूज करते हैं, लेनिन के लिए ब्लीचिंग में यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प के ब्लीचिंग में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, कपड़ों को वॉश करने के लिए ब्लीच का यूज करते हैं हम। तो कुछ एक ये इंडस्ट्री, उसके साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये कीवर्ड पे ध्यान रखना, बहुत बार आपके PYQs में क्वेश्चन देखना, वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया यहाँ से कि ब्लीचिंग पाउडर क्या एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके साथ साथ वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ये देख लिया हमने। अब सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट को देखते हैं, यहाँ पे हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, इसका हम किचन में यूज करते हैं बहुत लार्ज लेवल पे, जहाँ पे हम फूड को टेस्टी क्रिस्पी बनाते हैं, जैसे पकौड़ा। ठीक है, समटाइम्स इट इज एडेड टू फॉर फास्टर कुकिंग के लिए भी इसका हम यूज करते हैं। किसी कोई चीज़ को हमें जल्दी कुक करना है तो बेकिंग सोडा का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम डिनोट करते हैं NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट के हेल्प से ही हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सॉल्ट इसमें भी रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, जो NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है। तो यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं किस तरीके से हमारा ये रिएक्शन यहाँ पे हमारा फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड अमोनिया चाहिए। इसके बाद हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिलता है, उसके साथ साथ NaHCO3 बाई प्रोडक्ट में मिलता है। जो सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट होता है हमारा यही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये हमारा बेकिंग सोडा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, अब ये है क्या, तो ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ये क्या है, बेस है, एक बेकिंग सोडा बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद इसका बहुत सारा यूज है हमारे हाउस होल्ड में, जिसमें देखते हैं कि क्या क्या यूज है। सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। अभी बेकिंग पाउडर होता क्या, तो बेकिंग पाउडर किस चीज़ का मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का, और एक माइल्ड एडिबल एसिड जैसे टार्टेरिक एसिड। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो बेकिंग सोडा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ठीक है, इसका ये कैसे यूज होता है ये चीज़ देखते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा बेकिंग पाउडर BP लिखते हैं। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो बेकिंग सोडा से और प्लस टार्टेरिक एसिड, इनको रिएक्ट कराते हैं तब हमारा क्या मिलता है, बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर इसका यूज हम करते हैं बेकिंग सोडा का, जहाँ पे हम मिक्सर यूज करते हैं किस चीज़ का, बेकिंग सोडा, और उसके साथ साथ एक माइल्ड एडिबल ऐसा एसिड जिसको हम खाते हैं, खाने में यूज करते हैं। ऐसे भी टार्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमारी इमली में, जो कि हमारा टैमरिंड, पीछे हमने जो टेबल बताया था कल, आप उस टेबल को एक बार अच्छे से पढ़े ना, आपको समझ में आ जाएगा हमारे कौन से फूड्स में किस टाइप के एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि बेकिंग सोडा का यूज़ क्या है। ठीक, फर्दर अब यहाँ पे एक रिएक्शन बताया जा रहा है। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे एक रिएक्शन है जहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H+ आयन है, ये रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है, H2O बनता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर। ठीक है, जब बेकिंग पाउडर को हम वाटर में मिलाते हैं या फिर हीट करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का एक इंपॉर्टेंट यूज है जिसकी वजह से यहाँ ये चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसको हीट किया हमने। ठीक, तो ये क्या हो गया, ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जिसका मेन काम क्या है, जो हमारे जो केक्स बनते हैं, ब्रेड्स जो होते हैं, उसको फ्लफी और स्पॉन्जी शेप देता है, स्पॉन्जी शेप देने के लिए यूज होता है। यानी जो हमारे केक्स जो स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, इसीलिए केक्स बनाने में हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं।
बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं केक बनाने में, क्योंकि उसके वहाँ से क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, स्पॉन्जी शेप प्रोवाइड करना केक्स को या फिर ब्रेड्स को। ठीक है, तो ये एक काम हो गया हमारा, और ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में फीचर पता चला। फर्दर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटी एसिड के टाइप में भी यूज़ करता है। अभी एंटी एसिड क्या है, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर में अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एंटी एसिड क्या है और उसका यूज़ क्या है। तो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है जो हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको। ठीक है, और उसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका यूज़ होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं वॉशिंग सोडा। अब ये क्या है, तो ये जैसे NaHCO3 हमारा बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, NaHCO3 ये हमारा बेकिंग सोडा था। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2 एक मिनट, Na2CO3 ये क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है, तब जाके क्या बनता है, ये वॉशिंग सोडा बनता है। बताया जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है, यानी NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस की तरह, और Na2CO3 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये Na2CO3 में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा कि कैसे ऑब्टेन करते हैं हम ये सोडियम कार्बोनेट को, तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है, फर्दर रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है, रिक्रिस्टलाइज करते हैं, यानी Na2CO3 अर्लियर ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, पर इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब हम ऐड करते हैं तब जाके क्या बनता है, हमारा वॉशिंग सोडा, जिसको हम कहते हैं Na2CO3.10H2O, यानी इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो हमें समझ में आएगा वॉशिंग सोडा होता क्या है। ठीक है, अब इसके यूज़ कुछ देख लेते हैं कि वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या है। तो सबसे पहले ये कुछ ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, और पेपर इंडस्ट्रीज में हम इसके यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ ये सोडियम कंपाउंड जैसे बोरैक्स हो गया, इसके मैन्युफैक्चरिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। उसके साथ साथ डोमेस्टिक पर्पसेस में क्लींजिंग एजेंट के लिए सोडियम कार्बोनेट का, जैसे वॉशिंग सोडा, ऑब्वियस नाम से ही पता चला वॉशिंग में यूज करते हैं। उसके साथ साथ परमानेंट हार्डनेस ऑफ जो वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वाटर के परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कि वॉशिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया वॉशिंग सोडा के बारे में। अब आगे कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हम यहाँ पे बस अल्टीमेटली देख लेते हैं, और यही लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तो बताया जा रहा है कि व्हेन वी हीट द क्रिस्टल्स द वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न्स वाइट। जब हम क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है और सॉल्ट का कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है, क्योंकि इसमें वाटर निकल जाता है। तो बताया जा रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। जैसे एक फार्मूला यूनिट सॉल्ट में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बुक में यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो 5, यानी CuSO4 में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जिसको हम यहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आगे सोडियम जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है जिसके बारे में हम देखना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको जब हम 5 इसमें 10 ऐड करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तब ये क्या बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि ये क्या है और ये क्या है। उसके साथ साथ एक टर्म आपका यूज हुआ जिप्सम। ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4। ठीक है, इसका कंपाउंड, इसमें अगर 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है, हमारा जिप्सम। और इसी में अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाफ हो जाए, 1/2H2O हो जाए, तो ये हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। तो जिप्सम को जब हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे, तब क्या करता है, ये कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और ये हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच जाता है, यानी 1.5 क्रिस्टलाइजेशन के वाटर ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेमी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है और सेमी हाइड्रेशन है यहाँ पे, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट।
जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। उसका यूज कहाँ है? तो प्लास्टर करने में यूज करते हैं, जो बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वाइट पाउडर, ये एक पीओपी जो होता है हमारा, वो वाइट पाउडर होता है, जिसको वाटर के साथ मिक्स करके हम क्या करते हैं, फिर से जिप्सम बना लेते हैं, जो हार्ड सरफेस हो जाता है बाद में सॉलिड मास। यानी जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5H2O ऐड करते हैं, ये वापस क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। इसका यूज हम मेकिंग टॉयज़ बनाने में भी करते हैं, उसके साथ साथ डेकोरेशन में भी करते हैं, उसके साथ साथ सरफेस को स्मूथ करने के लिए करते हैं। तो ये हमारे कुछ डेली लाइफ के इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स थे, जिसके बारे में देख लिया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है, जहाँ पे हमने एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स तीनों को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को खुद से एक बार रीडिंग दें, और जो हाईलाइटेड प्लेसेस हैं यहाँ पे आप अपने बुक में हाईलाइट कर ले और साइड नोट्स बना ले, एंड देन पीवाईक्यू को इसके साथ अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करें, और ये चैप्टर आपका प्रिपेयर्ड है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।